ओम शांति। जून मास तपस्या मास है। हम सभी जानते हैं इस यज्ञ की आधार स्तंभ मातेश्वरी जी जगदम्बा माँ ने 24 जून 1965 को भौतिक देह का त्याग किया। उन्होंने सहज पुरुषार्थ से संपूर्णता को प्राप्त किया। उनकी विशेषताओं को समझकर हम सब भी सहज पुरुषार्थ करते हुए इस जून मास को यादगार बनाएंगे। पुरुषार्थ का टेंशन नहीं, केवल अटेंशन जो हम सब कर सकते हैं। हमें केवल सुबह शाम ही योग नहीं करना या योग बच्ची नहीं करनी, चलते फिरते भी याद रखना है कि हम सब तपस्वी हैं, हम तप कर रहे हैं। हमें भी जगदम्बा माँ जैसा बनना है। जगदम्बा माँ की तरह से बनने के लिए उन पर अटेंशन देना, उनकी शिक्षाओं पर चलना वो बहुत आवश्यक है। कुछ बातों पर हम ध्यान देंगे कि हम इस जून मास में सुबह से लेकर शाम तक अधिक से अधिक समय मन का और मुख का मौन रखेंगे। बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही बोलेंगे। अटेंशन देंगे कि हम संसार समाचारों की लेन देन नहीं करेंगे। बीच बीच में से वक्त निकाल कर अच्छे अच्छे अभ्यास करेंगे जिससे मन शक्तिशाली बन जाए। ये मन की एक्सरसाइज हम खुशी खुशी करेंगे। जैसे 5 स्वरूपों का अभ्यास। अपने 5 स्वरूप हम अपने सामने देखेंगे। अपना ज्योति बिंदु स्वरूप, फिर अपना देवताई स्वरूप, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप। याद रहे, हमें अभ्यास के लिए बीच बीच में वक्त निकालना है। मिलेगा नहीं। मैं अपनी दिनचर्या में कहाँ कहाँ से टाइम बचा सकता हूँ उसको एक बार चेक करेंगे और नियम बना लेंगे। सोने से पहले भी अभ्यास करके सोना है, उठते ही अभ्यास करना है। मम्मा की विशेषता थी कि मम्मा ड्रामा का पाठ हमेशा पक्का रखती थी। मुरली के प्रति भी दीवानगी थी। मुरली बहुत प्यार से गोपिका बन के सुनती थी और ड्रामा का पाठ इतना पक्का था कि कोई भी दृश्य देखते वो कभी विचलित नहीं होती थी। नथिंग न्यू की स्मृति रखती थी। चलिए हम सब भी उनके गुणों को अपने जीवन में लाने के लिए अच्छे अभ्यास करेंगे। अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास। कुछ पल के लिए अपने सम्मुख मातेश्वरी जी को देखते हुए निराकार शिव पिता को स्मरण करते हुए मन ही मन शुभ संकल्प करें। हमें भी जगदम्बा माँ जैसा अचल अडोल साक्षी दृष्टा बनना ही है। जगदम्बा माँ ड्रामा का कोई भी दृश्य देखते हुए सदा स्मृति में रही। नथिंग न्यू।
नया कुछ भी नहीं, सब कल्प पहले वाला रिपीट हो रहा है। दिव्यता की मूर्त जगदम्बा मां ने किसी भी परिस्थिति में क्या क्यों ना करके सच्चे पातशाह को याद किया, उनसे सदा सच्ची रही। जो मन में विघ्नों के तूफान आए, वो भी निराकार बाबा को सच सुनाए। कुछ भी छिपाया नहीं। आज योग युक्त स्थिति में रहकर विशेषताओं की खान जगदम्बा मां की विशेषताओं को चिंतन के द्वारा, मनन के द्वारा अपने में लाएंगे। भृकुटी सिंहासन पर अपने तपस्वी रूप को देखें। मैं तपस्वी आत्मा भृकुटी सिंहासन पे विराजमान अत्यंत शक्तिशाली पहली तपस्या देह से न्यारी स्थिति में स्थित हो जाना। अपनी देह को भी मैं साक्षी होकर देख रही हूं। ये 5 तत्वों से बनी देह पांच तत्वों में विलीन हो जाती है। बाकी रही मैं जगमग करती आत्मा। मुझ आत्मा ने देह रूपी ड्रेस को धारण किया है। इस विनाशी देह में मैं अविनाशी आत्मा विराजमान। मैं सत्य हूं, अविनाशी हूं, चैतन्य हूं। इस देह को साक्षी होकर देखने के साथ
मैं इस संसार रूपी नाटक को भी साक्षी होकर देख रही हूं। इसका हर दृश्य मुझे कुछ सिखाने के लिए है। हर दृश्य को देखते मुझे डिटैच रहना है। पाठ सीखकर आगे बढ़ना है। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहाँ। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। खेल लगते सारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं।
कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना, कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना। सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना, सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना। याचना क्या प्रार्थना क्या, प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। याचना क्या प्रार्थना क्या, प्रभु जो सब कुछ वारे हैं, प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। बाबा की सीट पर बैठकर अब इस खेल के बारे में विचार करें। अनेकों बार इस रंगमंच पर भिन्न भिन्न ड्रेस और एड्रेस से मैंने पार्ट बजाया है। सभी आत्माएं अपना बहुत अच्छा पार्ट बजा रही हैं। वैरायटी ही इस ड्रामा की ब्यूटी है। भिन्न भिन्न दृश्य मुझे मजबूत बनाने के लिए है। याद करें कौन सा दृश्य मुझे विचलित करता है। अपनी देह छोड़ने का दृश्य या अपने किसी समीप संबंधी की मृत्यु। आज पक्का कर ले, मैं आत्मा मरती नहीं, अजर हूं। देह के संबंधी ये सब मेरी यात्रा के साथी हैं। मुझे हर दृश्य के लिए तैयार रहना है। हर दृश्य, किसी का आना या चले जाना, ये खेल है।
आत्मा का अविनाशी स्वरूप स्मरण रहे। सभी अपने हैं। देह रूपी वस्त्र तो कोई कभी भी बदली कर सकता है, अब तो खुशी खुशी अपने घर लौटने का समय है। निज धाम, परम धाम, जो हमारा असली घर है, वहां जाना है। सभी आत्माओं का पाठ जब तक इस सृष्टि पर है, मुझे स्नेह से निभाते हुए मिलनसार बनकर चलते हुए साक्षी होकर ही पाठ बजाना है। रूह का रूह से संबंध अविनाशी है। मुझे कोई भी दृश्य देखकर न डरना है न घबराना है, सदा आगे बढ़ना है। किसी भी परिस्थिति में क्या क्यों इस हलचल से परे सबको आत्मिक रूप से देखना है। ये संसार सुख दुख का, हार जीत का, अविनाशी नाटक है। इस खेल में अनेक खेल देखे, कुछ पल के लिए महाज्योति पर एकाग्र हो जाएं। बाबा से ऐसी शक्ति लें कि हम सदा शक्तिशाली रहें। विपरीत परिस्थितियों में धीरज बनाए रखना तपस्या है।
खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, तेरे हाथों में जिसने हाथ अपना दे दिया बाबा, तेरे हाथों में जिसने हाथ अपना दे दिया बाबा, तेरी राहों में चल कर साथ तेरा ले लिया बाबा, साथ ले लिया बाबा। कमल के फूल सा जीवन जगत में उसका खिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, नजर जिनकी सदा तुम पर बसे, जिस दिल में बस तुम हो, नजर जिनकी सदा तुम पर बसे, जिस दिल में बस तुम हो, बने पावन सरस जीवन दिखते बस तुम ही तुम हो, दिखते बस तुम ही तुम हो। तेरी पलकों की छाया में हमेशा वो तो पलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, जिसे तू मिल गया बाबा, नशा नारायणी। परम ज्योति के सानिध्य में अपने ऊपर उस फाउंटेन को, शक्तियों को छत्र छाया के रूप में देखें। सत्यम शिवम सुंदरम की इस पवित्र छत्र छाया में अपार सुख समाया है, अपार प्यार समाया है। बाबा के प्यार को पाकर
शक्तियों को पाकर मैं आंतरिक रूप से बहुत स्टेबल हूं, आनंदित हूं। बाबा की ये शक्तियां निरंतर मुझ पे प्रवाहित हो रही हैं। बाबा कहते ही मन अपार खुशी से भर जाता है, शक्ति से भर जाता है। मेरा रोम रोम बाबा का गुणगान करता है, जिसने मुझे साक्षी दृष्टा बनना सिखाया, कर्म क्षेत्र पर विजयी बनना सिखाया। इस कर्म क्षेत्र में बाबा पल पल मेरे साथ हैं। अपनी छत्र छाया देकर जीना सरल कर दिया। मुस्कुराना सिखा दिया। बुद्धि से बाबा के स्वरूप पर एकाग्र रहें और फील करें कितना प्यार करता है वो, कितनी शक्तियां देता है। कदम कदम पर संभाल लेता है। मीठे बच्चे, चिंता मत करो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। साक्षी दृष्टा हो जाओ। इस ड्रामा के दृश्य को ऐसे ही देखो जैसे मैं देखता हूं। बाबा की इस आवाज को बार बार सुने। मन ही मन कृत संकल्प, मुझे किसी भी दृश्य में विचलित नहीं होना। ड्रामा का हर दृश्य कोई पाठ सिखाने के लिए है, मजबूत बनाने के लिए है। बाबा का हाथ सदा मेरे सिर पर है। उस हाथ से बहुत शक्तियां निकल रही हैं। बाबा वरदान दे रहे हैं। विजयी भव,
साक्षी दृष्टा भव। नथिंग न्यू की स्मृति से अचल अडोल भाव। बाबा के स्वरूप को देखते मगन हो जाएंगे। हृदय की प्रत्येक तार से आवाज आए, बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, दिल का सहारा बाबा। केवल मैं और मेरा बाबा। शक्तियों का संचार होता देखें। जितनी बार बाबा कहते हैं, शक्तियों का फाउंटेन प्रवाहित होने लगता है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। साक्षी होकर देखना है और उससे पाठ सीखना है, और जो हम पाठ सीखें उसको अपनी डायरी में भी नोट करना है। बाबा को चार्ट देते समय लिखेंगे, आज किस दृश्य से मैंने क्या सीखा। आज भट्ठी के पहले दिन आदरणीय सुनीता दीदी जी ने हमें योग की गहरी अनुभूति कराई। ऐसे ही कल हमें जो योग अभ्यास कराएंगे वो है पूनम दीदी जी। हम रोज़ाना जिनसे बाबा की मुरली सुनते हैं, कल वही पूनम दीदी हमें योग अनुभूति कराएंगे। कोई मिस ना करे। आगे भी योग को जारी रखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।